यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। पिछले वीडियोज में हम लोग बेसिक इंग्लिश अल्फाबेट से स्टार्ट करके आप लोग पढ़ लिए थे सेंटेंस तक, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की डिफिनेशन तो याद है ना कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच हैव अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस पढ़ लिए थे, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये देखना है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं। तो सेंटेंस टोटल आपके 5 काइंड्स हैं, जिसमें फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड की बात किया जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और 5 क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देयर आर 5 kinds of sentence. First, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence and optative sentence. तो जब जिसकी हिंदी भी आपको यहाँ पर दी हुई है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, और एक एक को बारीकी से, एक एक सेंटेंस को पूरी बारीकी के साथ अध्ययन करना है। एक एक टाइप के सेंटेंस कितने हैं, तो आइए एक एक पार्ट बाय पार्ट सेंटेंस को सीरियल वाइज देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस की बात किया जाए ना, तो फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है। अब असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस को एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ये क्या करता है भाई, डिक्लेयर करता है कि कोई भी एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ये असर्टिव सेंटेंस किसी भी एक्शन के बारे में या तो होने की इंफॉर्मेशन देता है या न होने की, यानी कि ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी एक्शन जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट मीन्स या ये यस या नो की इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है ये यस या नो की इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना प्रदान करता है। ये हमको सूचना देता है कि कोई भी सेंटेंस में एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कि वर्ब जानते होंगे, वर्ब जो होती है ना, ये 2 टाइप की होती है। एक तो एक्शन होती है और एक होता है बी वर्ब, यानी कि काम होता है। जैसे एक्शन में कह दिया जाए राम ईट्स अ मैंगो। अब इसमें एक देखिए एक्शन हो रहा है कि राम जो है ना क्या कर रहा है, ईट मीन्स खा रहा है। खा क्या रहा है, अ मैंगो मीन्स एक्सियो। तो एक ये वर्ब होती है एक्शन। इस एक्शन के होने की सूचना, यानी कि एक्शन हो रहा है, ये सूचना कौन देगा, असर्टिव सेंटेंस। और बी वर्ब जैसे कह दिया जाए कि आई एम अ टीचर। अब इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, ये बी मीन्स होने की, किसी को बात हो रही है। तो यानी जानते हैं वर्ब किसी काम के करने या होने, ये इसमें होता है कि काम का करना पाया जाता है, और इसमें काम का होना, किसी नाउन के होने की बात होती है। तो आई एम अ टीचर की बात किया जाए तो मैं एक अध्यापक हूं। अब इसमें मेरे बारे में एक सूचना मिली कि मैं एक अध्यापक हूं। ये सूचना देने का काम जो करता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस इज दैट टाइप ऑफ सेंटेंस व्हिच गिव्स यस और नो। या तो ये काम के होने की सूचना देगा, यानी कि यस इन्फॉर्मेशन, और नो इन्फॉर्मेशन, यानी कि काम के न होने की सूचना देगा। जैसे बात किया जाए नो इन्फॉर्मेशन की, जैसे कह दिया जाए सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि वह नहीं गा रही है। क्या नहीं गा रही है भाई, गीत। यानी कि उसके काम के न होने का इंफॉर्मेशन जो दिया वो क्या कहलाया, assertive sentence. It means assertive sentence is that type of sentence which gives yes or no information. That is called declarative sentence also. And you have to learn already that
द सेंटेंस विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, यानी कि वो इंफॉर्मेशन में सूचना देगा हमको किसी काम के या तो होने की या न होने की। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर ये सूचना दे रहा है किसी काम के होने की तो इसको एस इंफॉर्मेशन कहेंगे, और बाई चांस अगर उसमें नॉट लगा हुआ है यानी कि नो इंफॉर्मेशन की बात हो रही है ना, तो वो होगा निगेटिव। तो इसी टाइप से सूचना देने की वजह से इसके दो टाइप बना दिए गए हैं, एक अफर्मेटिव यानी कि यस इंफॉर्मेशन और निगेटिव मीन नो इंफॉर्मेशन। अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो असर्टिव सेंटेंस है इसके दो टाइप हैं, दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, पॉजिटिव, या अफर्मेटिव या पॉजिटिव नाम से इसको जानते हैं, जिसकी हिंदी क्या होती है, सकारात्मक। और दूसरा जो सेंटेंस है ना निगेटिव, निगेटिव की हिंदी नकारात्मक। ये हो आपका नो इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि किसी काम के न होने की सूचना। ये क्या करता है, काम के न होने की सूचना देता है, यानी कि इसमें नॉट का यूज हुआ रहता है, न होने की सूचना प्रदान करता है। और ये जो है ना ये काम के होने की सूचना प्रदान करता है, होने की सूचना, काम के होने की सूचना जो देता है वो अफर्मेटिव है, जिसका दूसरा नाम पॉजिटिव। और नेगेटिव मीन्स जो काम के न होने की सूचना देता है। मीन्स ये क्लियर हो चुका है कि जो असर्टिव सेंटेंस है ये काम के होने या न होने दोनों की सूचना देता है, लेकिन जो काम के होने की सूचना देता है दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। एंड द सेंटेंस विच गिव्स नो इंफॉर्मेशन, इट मीन्स द काम के न होने की सूचना जो प्रदान करेगा वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ। अब डिफिनेशन की बात किया जाए तो द सेंटेंस विच गिव्स यस इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्क और एक्शन दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर द सेंटेंस विच गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द हैपनिंग एंड एक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होता है, नो का यूज होता है, कोई न कोई निगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी टाइप का निगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको असर्टिव एंड अफर्मेटिव निगेटिव दोनों, असर्टिव और इसके दो टाइप है अफर्मेटिव और निगेटिव, ये दोनों क्लियर हो चुका होगा। जरा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका समाधान आपको मिलेगा। तो आगे आइए देखते हैं कि नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो क्या होता है। लेकिन वहां जाने से पहले एक बात और बता देना चाहेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है ना, असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होता है हमेशा सब्जेक्ट से, और इंड जो होगा वो फुल स्टॉप पर इंड होता है। यानी कि असर्टिव सेंटेंस के बारे में एक और बात मिली, ये स्टार्टिंग सब्जेक्ट से इसकी होगी और फुल स्टॉप पे इसकी एंडिंग हो जाएगी, अंत होगा, और सब्जेक्ट के प्लेस पर या तो कोई नाउन आ गया, प्रोनाउन आएगा। तो फिर आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेकेंड टाइप है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए ना तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं डेली लाइफ में, क्या करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन पूछने के लिए जिस सेंटेंस का यूज किया जाएगा वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करेंगे वो आपका कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करता है ना तो आप उस क्वेश्चन का जवाब या तो कभी कभी यस या नो में दे देते हैं, शॉर्ट में ही डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा खाना खा लिए कि नहीं, पानी पिए कि नहीं, तब बोलते हैं यस या नो या फिर हाँ या ना। लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन करता है ना कोई तो उसका जवाब देने के लिए कुछ और भी अलग से बातें बतानी पड़ती है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं तो आप पूरा अपना डिटेल बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन पूछने के बाद जो आंसर मिलता है इस आंसर के अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस को दो टाइप में डिवाइड किया, दो काइंड्स हो गया इसका। क्यों? क्योंकि जो आंसर दिया जाता है इधर से वो या तो कभी कभी यस या नो में आंसर दे दिया जाता है या फिर कभी कोई स्टोरी बना के आंसर देना पड़ता है। तो इसके वजह से इंटरोगेटिव सेंटेंस के कितने काइंड्स हुए? दो। तो वो भी अभी अलग से अच्छे से पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज भी होगा। और दो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो आइए एक एक करके अच्छे से इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं।
जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप हैं। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट क्या, डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, तो देखिए डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है ना जिसका आंसर आप डायरेक्ट यस या नो में दे देते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा यस या नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि यस या नो टाइप का होगा इसलिए क्योंकि इसका आंसर जो होता है वो सिर्फ यस या नो में। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या आप एक लड़के हैं, तब कहेंगे यस, लड़के होंगे तो यस और नहीं तो नो। फिर कोई पूछ दे आपसे क्या आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो बोलेंगे या तो हाँ, पढ़ते रहेंगे तो बोलेंगे यस और नहीं तो नो। तो एक बात और भी होती है कि ये जनरली हिंदी में बात किया जाए तो क्या से स्टार्ट होता है, लेकिन ये कोई खास बात नहीं क्या से स्टार्ट होगा। कोई यही पूछ सकता है कि पानी पिए हो, तो पिए रहेंगे तो कहेंगे हाँ और नहीं तो नहीं। तो इट मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस में वह टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर निकल जाए किसमें, या तो यस में या नो में, वो होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। या ये स्टार्टिंग होता है ना ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है भाई, जितनी हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, आर टू, ये जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब है उन्हीं से स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट किससे होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो कई इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। हिंदी की इसकी प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य होती है। यानी कि डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो ये है सबसे पहली बात कि डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की, डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस आपसे कोई पूछा तो उसका आंसर आप देंगे जब तो यस या नो में आंसर दे पाएंगे। दूसरी बात, डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, इट मींस हेल्पिंग वर्ब जितनी भी हैं ऑक्सिलरी वर्ब उससे स्टार्ट होगा। ये इंड इसका होगा क्वेश्चन मार्क पर, और इसको प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है कि नहीं। तो कोई पूछेगा व्हाट इज डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस व्हिच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब एंड गिव द आंसर यस और नो। एक बार फिर से, द सेंटेंस व्हिच स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब एंड गिव द आंसर यस और नो इज कॉल्ड डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये अब आईएस का मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, आप कुछ और मत समझें। इंटरोगेटिव सेंटेंस उसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्लियर हो गया पूरा, ओके। तो आइए आगे देखते हैं इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट है तो दूसरा इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, तो देखिए वह सेंटेंस जो स्टार्ट किससे होगा, पहली बात WH टाइप, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हु, हुम, विच, जो कुछ भी है ना इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, उसी को WH टाइप वर्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं WH टाइप वर्ड, इसलिए कहते हैं कि जो भी है इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो वो W से स्टार्ट होता है या H से, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा WH टाइप। यानी कि ये सेंटेंस जब भी इंग्लिश में स्टार्ट होगा या WH टाइप से ही स्टार्ट होगा, किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। फर्स्ट नाम इसका इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी का एक और नाम है, स्टार्ट किससे होता है, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड का एक और नाम होता है WH टाइप, यानी कि इसके कई नाम आपको मिल गए, स्टार्टिंग विद WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, या फिर द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड इज कॉल्ड इंटरोगेटिव, डायरेक्ट इंटरोगेटिव नहीं, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो आंसर है ना वो कभी भी यस या नो में नहीं निकलेगा, वो कोई बड़ा सा एक सेंटेंस होगा जो कि आपको बताना पड़ता है। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि आप क्या काम करते हैं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे हाँ नहीं, ऐसा कुछ कह पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे जो भी पर्टिकुलर वर्क करते होंगे वो कहेंगे। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपके फादर का क्या नाम है, तो आप ये नहीं कहेंगे यस या नो, ऐसा नहीं कुछ कह पाएंगे। आपको कोई न कोई पर्टिकुलर सेंटेंस में बताना पड़ेगा। यानी कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर जो होता है वो कभी भी यस या नो में नहीं निकलता है, ये कोई न कोई पर्टिकुलर सेंटेंस होता है। और दूसरी इसकी पहचान क्या होगी कि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा
और भी इसकी पहचान की बात करें WHO टाइप से स्टार्ट होगा, तो ये पूरा फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो वह सेंटेंस जिसका यूज किया जाता है प्रश्न पूछने में, दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज कॉल्ड direct interrogative sentence. And the sentence which is start with question word or WH type word, that is called indirect interrogative sentence. There are several names of direct interrogative sentence starting with auxiliary verb type and yes or no type, and that is प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य. And the sentence which start with question word and give the sense and does not give any answer, yes or no type, that is called indirect interrogative sentence. And starting with question word type interrogative sentence and WH type interrogative sentence, and also naming as अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य. तो आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस, टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस ये पूरा क्लियर हो चुका है। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में से जा करके आपको देखना ही होगा। थैंक यू सो मच।